हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील विष्णु आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज हम करने वाले एक्सरसाइज नंबर कौन सी 12.2 के क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा और आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, दो क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं पिछले सेशन में, आज हम करने वाले इसके आगे क्वेश्चन। तो चले करते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा अगला, तीसरा। क्या दे रखा है तीसरा क्वेश्चन, देखें भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा क्या दे रखा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन का आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर है। तो देखें, पहले हमें क्या बनाना है, इसका डायग्राम यानी चित्र बनाना है। तो आओ बनाते हैं चित्र। क्या देखें, गुलाब जामुन है वो क्या है, बेलन का आकार का है। किस आकार का है, बेलन का आकार का। तो ये मैंने क्या बनाया, बेलन बनाया। ठीक है, और इसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार है। कैसे है भाई, अर्धगोलाकार, कुछ ऐसे। यानी इसका बीच वाला भाग कैसा है, बेलनाकार है, कुछ ऐसा भी। बीच वाला भाग आपका कैसा है, बेलनाकार। तो मैंने बीच में क्या बना दिया, बेलन। और इसके जो किनारे हैं यानी सिरे, वो कैसे अर्धगोलाकार है। तो मैं क्या बना देता हूँ भाई, अर्धगोला। ये देखो, ये कुछ ऐसे। और ये भी क्या आपका क्या है, अर्धगोला। यानी ये आप ऐसा कुछ क्या है, गुलाब जामुन है। मुझे पता है गुलाब जामुन ऐसा नहीं होता, लेकिन आपके किताब के अंदर ऐसे ही बोला है, तो क्या बनाऊंगा, ऐसा ही बनाऊंगा भाई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन के ऊपर। क्या दे रखा है, जो गुलाब जामुन की लंबाई है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी देर की, टोटल कुल लंबाई गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो आपको कितनी देर की, 5 कितनी देर की है, 5 देर की। किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये आया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे आपको क्या दे रखा है भाई, गुलाब जामुन है उसका व्यास कितना दे रखा है, जो गुलाब जामुन उसका व्यास आपको दे रखा है 2 पॉइंट कितना 8, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी कितनी है, ये व्यास हो गया। और वो है कितना 2.8 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, गुलाब जामुन का आपके ये दे रखा है। ठीक है, चलिए अब हमें आगे क्या करना है, इसका गुलाब जामुन है ना, इस गुलाब जामुन क्या निकाल, आयतन निकालना है, मतलब चाशनी का आयतन निकालना है, मतलब इसमें कितनी चाशनी है। तो आपको दे रखा है जो गुलाब जामुन है उसके अंदर चाशनी का आयतन जब निकालना है, तो उसमें दे रखा है कि जो एक गुलाब जामुन है उसके अंदर कितनी चाशनी है, 30% है। तो टोटल 45 गुलाब जामुन, उसमें अंदर चाशनी कितनी होगी, चाशनी की मात्रा यानी चाशनी का आयतन कितना होगा। तो हमें एक गुलाब जामुन पहले क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। और आयतन निकालने के लिए इसके गुलाब जामुन कितने भाग है, 3 भाग है। एक बीच वाला भाग बेलन है, दो साइड वाला भाग कैसे है आपके, साइड वाला भाग आप कैसे, अर्धगोला है। कैसे है, अर्धगोले। जो दे रखा है वो मैं लिख देता हूं भाई। अब मुझे आप बात बताओ कि अगर मैं गुलाब जामुन का व्यास लिखूं, ठीक है, या फिर अर्धगोले का व्यास लिखूं, या फिर बेलन का व्यास लिखूं, तीनों एक ही तो बात है। क्योंकि अर्धगोले का व्यास यही है, गुलाब जामुन का व्यास यही है, और बेलन का व्यास भी यही है। तो मैं लिख देता हूं सीधा गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का व्यास कितना है भाई, 2.8 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन की त्रिज्या यानी आर कितनी होगी, व्यास बटा 2। तो आर बराबर व्यास का मान कितना मेरे पास, 2.8 बटे में 2। जब इसमें इसका भाग देंगे 2.8 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1.4 सेंटीमीटर। तो ये अपनी क्या आ गई, त्रिज्या। अब बात करते हैं गुलाब जामुन की क्या है, लंबाई की। गुलाब जामुन क्या है, लंबाई। और वो कितनी दे रखी है भाई, 5 सेंटीमीटर। या गुलाब जामुन की आ गई लंबाई। अब आपको हमें क्या चाहिए, जो आपका बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई चाहिए भाई। आयतन निकालना है तो आयतन, बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन की ऊंचाई चाहिए, इतना तो बेलन नहीं है ना, बेलन तो बेलन वाला भाग कितना, सिर्फ इतना है। बेलन वाला भाग कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है। तो इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, मुझे ऊंचाई निकालनी पड़ेगी या फिर लंबाई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई या फिर बेलन की लंबाई। मैंने कहा जब बेलन ऊर्ध्वाधर रूप के अंदर है, मतलब ऐसा बेलन यूं खड़ा है यानी ऊर्ध्वाधर रूप में है, तो इसका क्या लेंगे, इसकी ऊंचाई। अगर इसको क्षैतिज रूप में है, ठीक है, मतलब लेटा हुआ है तो क्षैतिज रूप है, इसकी क्या मानी जाएगी, लंबाई।
लेकिन जब लिखेंगे उसके ब्रैकेट में तो क्या लिखेंगे, एच ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एच। तो बेलन यानी जो बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई यानी एच, वो कैसे ज्ञात करें। देखो टोटल लंबाई कितनी, यहां से लेके यहां तक 5 है, और आपको पता है कि जब ये केंद्र है, जब केंद्र से ये वाली दूरी अर्धगोले क्या कहलाती है, त्रिज्या यानी आर कहलाती है। ठीक है, और ये भी यहां से लेके यहां तक क्या कहलाती है, आर। ठीक है, तो दोनों तरफ से इधर से भी आर माइनस करेंगे, इधर भी से भी आर माइनस करेंगे, और आर माइनस करना है तो हमने आर कितनी निकाली है भाई, हमने आर निकाले 1.4, यानी टोटल 5 है, 5 में से आर माइनस करने हैं। ठीक है, तो इधर भी आर माइनस करना है, इधर से भी आर माइनस करना, तो आर है कितना 1.4, तो इधर से भी 1.4 माइनस करेंगे, इधर से भी 1.4 माइनस करेंगे। जब दोनों तरफ से 1.4 माइनस करेंगे तो एच कितना आएगा, ये आया 5 माइनस के 1.4 माइनस के 1.4 कितना, तो माइनस का 2.8, और इसके अंदर 5 में से 2.8 घटाऊंगा कितना आएगा, 2.2। ठीक है, सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या निकल के आया भाई, ये हमारे पास बेलनाकार भाग की क्या निकल के आ गई, ऊंचाई निकल के आ गई, यानी लंबाई निकल के आ गई। अब बात करते हैं गुलाब जामुन का आयतन, तो लिखते हैं गुलाब जामुन का आयतन भी। गुलाब जामुन का आयतन, और गुलाब जामुन कितने भागों से मिलकर बना, 3। एक तो क्या है, बेलन है, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले कितने हैं भाई, 2, तो 2 अर्धगोलों का आयतन। दो अर्धगोलों का आयतन। चलिए अब इसका क्या रखना है, मान रखना है। ठीक है, तो बराबर मैं यहाँ पे लिख देता हूं भाई, बराबर का बराबर बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच प्लस आगे कितना है 2, और अर्धगोले का आयतन क्या होगा भाई 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई का मान आप सब जानते हो। देखो यहाँ से फिर बता रहा हूँ, यहाँ से पाई आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन हमें कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कॉमन लोगे तो कैलकुलेशन आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये दिमाग में धारण करना पड़ेगा मैं कॉमन लूं। ठीक है, तो बार बार ये बातें याद नहीं रहेगी, तो आपको कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे क्या रखो, इसके अंदर मान रखो। तो पाई का मान कितना भाई 22/7, और आर का मान कितना मेरे पास, ये आर कितना 1.4, ये रखा मैंने 1.4 गुणा 2 बार गुणा कराएंगे कि स्क्वायर है, तो ये रहा 1.4 फिर से गुणा एच का मान कितना है, एच क्या आपकी, एच आपकी बेलन की लंबाई, ये रहा कितना है भाई 2.2 प्लस 2 गुणा 2/3 पाई का मान आप सब जानते हो 22/7 गुणा आर का मान अपने पास कितना है, आर ये रहा भाई कितना है 1.4, कितनी बार गुणा कराऊंगा क्यूब है तो कितनी बार 3 बार, तो 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4। अब आपको क्या करना है, पॉइंट हटाना है, तो यहाँ पॉइंट का मान कितना अंक है 1, पॉइंट हटाए नीचे कितना आएगा 10, यहाँ भी पॉइंट नीचे कितना 10, 10 क्यों है आप सब जानते हो कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद में कितना अंक, एक अंक है तो नीचे कितना आएगा 10 ही आएगा, मतलब एक के पीछे एक 0 आएगा। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद कितने अंक होते हैं 2, तो पॉइंट के बाद जब 2 अंक होते हैं तो नीचे कितना लगता है प्लस, यानी एक के बाद कितने 0 लगाते हैं 2 0। ठीक है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पे 10, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पे 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। अब करते हैं अपनी कैलकुलेशन, देखो जो कैंसिल उसको काट दो, 7 का भाग अगर मैं 14 में दो कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है देखो, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, जब इस 2 का भाग और कुछ कैंसिल देखो, और अगर आप कैंसिल करते हो तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी हार्ड हो जाएगी। कैसे, जब 2 का भाग इस 10 में 2 का 5 आएगा, और इधर से इस 22 के अंदर 2 का भाग दो, फिर नीचे कितना, यहाँ तो 11 आया, नीचे कितना 5, और इधर भी कितना भाग दोगे 2 का भाग जा रहा है 14 के, नीचे भी 2 का भाग जा रहा है 10 में, तो यहाँ भी 11 7 आ जाएगा, यहाँ आपका कितना है 5, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 कितने हो गए 5 की अगर 3 बार गुणा करो 125 होगा, और 125 आपको फिर क्या देना पड़ेगा भाग, तो भाग क्या हो जाएगा हार्ड हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपकी हार्ड। कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आपको क्या करना है, इसको नीचे तो जब जब आपके नीचे 10 ही प्राप्त हो रहे हो या फिर 1000 100 उसका भाग देना इजी है, मतलब भाग देना ही नहीं पड़ेगा आपको, सीधे क्या लगाना है, जितने जीरो के अंक को मान के लगाना, सीधा आपको गिनती करके पॉइंट ही लगाना है, दशमलव लगाना है सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ रखा आपने 22, यहाँ आपका कितना 2,
यहाँ का कितना 14, यहाँ कितना आपका 22, और बटे में कितना देखो भाई 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 10 कितना आ गया 1000। अब मुझे बताओ 1000 का भाग देना तो इजी है ना, तो इसलिए मैंने इसको क्या नहीं किया, कैंसिल नहीं किया, मतलब आप कैल्कुलेशन क्या इजी हो जाएगी, सिर्फ आपको क्या करानी पड़ेगी, सिर्फ गुणा करानी पड़ेगी, केवल और केवल गुणा। प्लस का प्लस इधर भी ऐसा ही करना है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या भाई, 7 के पाड़े से मैं कितना काटूं 14 को कितनी बार 2 बार, बाकी को आपको नहीं काटना है। 2 का 2 गुणा 22 का 22 गुणा 2 का 2 14 का 14 गुणा 14 का 14, बटन कितना आ गया देखो, इन सभी क्या करा लेते गुणा 3, देखो 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 10 कितना हो गया 1000, 1000 गुणा 3 कितना हो गया नीचे 3000, कितना 3000, आई बात समझ में, आपका 3000 हो गया। इन सबकी जब गुणा कराएंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, इन सबकी में अगर गुणा करा लो तो आपके पास आएगा 13,500 कितना 52, और बटे के अंदर कितना होगा 1000, ठीक है। चलिए प्लस इन सबकी जब मैं गुणा कराऊंगा 2 की 22 की 2 की 14 की और 14 की, तो आपके पास कितना निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा देखो कितना 34,496, कितना 34,496, और बटने में कितना आपका 3000, ठीक है। अब आपका भाग देना इजी ना, देखो मैंने रखा यहाँ पे कितना 13,552, और बटे में कितना 3000 का भाग देना, तो 1000 के कितने जीरो है 1 2 3, जब 3 जीरो है तो 3 अंक बाद क्या लगा दो पॉइंट, 1 2 और 3 अंक बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट, तो आपके पास कितना निकल के आया, हमारे पास निकल के आया 13.552 प्लस, अब जब 34,496 के अंदर 3 का भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा, ठीक है 11 पॉइंट कितना 11.498, आगे भी चलता जाएगा। देखो इसमें जब 34,496 के अंदर 3000 का भाग दोगे तो यहाँ खत्म नहीं होगा आपका भाग, आगे चलता जाएगा, क्या करेगा आगे चलता जाएगा, मतलब अनंत तक जाएगा, खत्म नहीं होगा कभी, ठीक है। तो खत्म नहीं होगा तो आपको क्या वो सारे थोड़ी रखने, हमें सारे नहीं रखने, हमें रखने हैं यहाँ पे कितने अंक पॉइंट के बाद, यहाँ 3 है तो यहाँ पे कितने अंक रख लो 3 अंक रख लो, ठीक है। तो जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं पॉइंट की संख्या आगे चलती जाती है, खत्म नहीं होती है, तो हमें क्या करना है कि वो सारे जब खत्म नहीं हो रहे अनंत तक चल रही है, ठीक है, तो उसको सारे को सारे पॉइंट नहीं रखने, हमें कितने रखने होते हैं पॉइंट के बाद, या तो कितना अंक रख लो 2 या फिर कितना अंक 3 अंक रखने होते हैं, लगभग काफी होते हैं, ठीक है, हमें सारे नहीं रखने होते हैं, ठीक है। चलिए तो इन दोनों को मैं अगर जोड़ देता हूं तो यहाँ जब जोड़ूंगा 13.552 और प्लस करूंगा किसको 11.498 को, तो कितना आएगा लगभग आपका 25.05, कितना आएगा 25.05। अब ये आपकी मात्रा कितना देर का सेंटीमीटर में, ये रहा आपका सेंटीमीटर, और निकाल क्या रहे हमने भाई, ये निकाल रहे क्या निकाल आयतन, तो क्या आएगा यहाँ पे क्यूब। ये जो हमारा आंसर आया है किसका, एक गुलाब जामुन का आयतन आया। ऐसे कितने गुलाब जामुन दे रखे 45 गुलाब जामुन, कितने गुलाब जामुन 45, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालने क्या करेंगे अपने, इसको 45 से गुणा कराएंगे ना, तो मैं कर देता हूं भाई 45 से गुणा। चलिए एक गुलाब जामुन आयतन है तो हमें निकालना है 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर 45 गुणा एक का कितना भाई, एक का आया 25.05, इनकी क्या करा लेते गुणा, जब इनकी गुणा कराएंगे कितना आएगा अपने पास, जब इनकी दोनों गुणा कराएंगे तो आएगा आपका 1127 पॉइंट कितना 25, कितना 1127.25। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, आयतन तो निकाल रहे हैं, तो 11 सेंटीमीटर कितना क्यूब, ये हमारे पास आया है कितना 45 गुलाब जामुनों का आयतन। क्या हमें गुलाब जामुन आयतन निकालना था क्या, नहीं, हमें निकालना था गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है। ये तो हमारा गुलाब जामुन के आयतन आए 45 गुलाब जामुनों का आयतन आया, मतलब टोटल जितना गुलाब जामुन था उसका पूरा का पूरा भाग आ गया। अब हमें निकालना है सिर्फ इसके अंदर चाशनी की मात्रा, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुन के अंदर गुलाब जामुन ये रहे, इसके अंदर भाई चाशनी से मात्रा निकालने उसने बोला है कि एक गुलाब जामुन के अंदर कितनी चाशनी है 30%, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुन के अंदर कितनी चाशनी होगी, तो इसका क्या निकाल देंगे 30% निकाल देंगे, ठीक है। तो आओ निकालते हैं 30%। इसका जब 30% निकालेंगे तो क्या क्या लिखेंगे कि 45 गुलाब जामुनों में चाशनी, 45 गुलाब जामुनों में
चाशनी का आयतन या फिर मात्रा, तो अपने पास कितना है भाई 1127.25 का कितना प्रतिशत, 30%, कितना 30, तो 1127.25 का हटाऊंगा गुणा और 30 का 30, और जब प्रतिशत हटता है तो नीचे बटन में कितना आता है 100 आता है, कितना आता है 100, और यहां से जो मैं पॉइंट हटाऊं कितना आएगा पॉइंट का 2, ठीक है, तो यहाँ भी कितना आएगा 100, तो एक जो से एक जो क्या हो गया कैंसिल। अब इनकी क्या करना है गुणा, 11 कितना आ गया ये बताओ, इन इसकी और इसकी गुणा करें, किसकी, इसकी, कितना है 1,12,725 गुणा कितना 3, तो अपना कितना आएगा देखो इतना आएगा, कितना 3,38,175, ठीक है, और यहाँ कितना है 100 गुणा 10, भाई एक जीरो कैंसिल हो गया तो 100 गुणा 10 कितना आया 10, सॉरी 1000, कितना 100 गुणा 10 करेंगे 1000 आएगा। अब आपको क्या करना है 3 अंक मान फिर क्या लगाना है पॉइंट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना 338,175, ठीक है, तो कितने जीरो भाई 3 जीरो 1 2 3, तो 3 अंक पॉइंट लगा दो 1 2 3, यहाँ आएगा आपका पॉइंट, तो 338.175, ठीक है, और सेंटीमीटर किसमें क्यूब, आई बात समझ में, तो लगभग कितना आएगा आपका 338, ठीक है भाई। जब कैलकुलेशन कराते हैं तो यहाँ पे आपका क्या है 1127.25, ठीक है, किसी का आएगा कितना 1127 पॉइंट कितना 27 आएगा, किसी का 29 आएगा, ठीक है, तो पॉइंटों के बाद में अगर एक आगे वाला एक अंक डिजिट सेम है तो पीछे वाले कैसे भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो लगभग माना जाता है, तो लगभग हमारा आंसर क्या है ये और ये, ठीक है, आई बात समझ में, तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। अब चलते हैं कौन से क्वेश्चन है ऊपर, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, मैं मिटा देता हूं इसको पहले, फिर बात करते हैं अपने कौन से क्वेश्चन की, चौथे की। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दे रखा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं, घनाभ की विमाएं कितनी कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और कितनी 3.5 सेंटीमीटर, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है 0 कितनी 5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना, किसका, लकड़ी का आयतन, तो आओ ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने पहले क्या काम करना है, हमें डायग्राम बनाना जरूरी है, तो पहले क्या बनेंगे डायग्राम वाले चित्र बनाएंगे, ठीक है, चलिए बनाते हैं भाई चित्र। क्या है, घनाभ है, एक कलमदान वो किस आकार का, घनाभाकार है, तो पहले क्या बनाते हैं घनाभ, ठीक है, तो आओ बनाते हैं घनाभ भाई। मान लो कि इस प्रकार का आपका कलमदान है, इसके अंदर उसने बोला है कि कलम रखने के लिए, ठीक है, तो मान लो ऐसे मारकर रखूंगा, ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, जब गड्ढा बना होगा तभी तो रख पाऊंगा, ठीक है, तो इस प्रकार गड्ढा बना, वो गड्ढा कैसा है, शंकुआकार है, क्या है, शंकुआकार, ऐसे कितने गड्ढे हैं, 4 गड्ढे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ 4 शंकु बना देता हूँ। इस प्रकार से इसमें क्या बने 4 गड्ढे बने हुए, ठीक है, और जो कलमदान है इसके अंदर जो लकड़ी लगी है इसका क्या निकालना, आयतन निकालना है, तो पहला हम वो लिखेंगे जो हमें दे रखा है, दे क्या रखा है घनाभ, घनाभ विमाएं, घनाभ विमाओं का मतलब क्या है, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई यानी एल कितनी दे रखी है आपको, घनाभ की लंबाई आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और अगला क्या है घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई यानी बी कितनी है 10 सेंटीमीटर,
घनाभ की ऊंचाई यानी h वो कितनी है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। चलिए और क्या दे रखा शंकु, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर कितनी दे रखी है आपको 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई यानी h, शंकु की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है भाई, क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी है 1.4 कितनी दे रखी है, शंकु की ऊंचाई बोल दो या फिर गहराई बोल दो, वो कितनी 1.4। यानी देखो ये h है, ये भी आपका क्या है h होगा क्या भाई 2h आ रही है। जब 2h आ रही है इसको क्या रख लूं बड़ा h और इसको क्या रख लेता हूं छोटा h। ठीक है, तो यहां रखूंगा गहराई, क्या रखेंगे गहराई। ठीक है, तो h बराबर कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। इतना कुछ क्या दे रखा हमें दे रखा है। अब निकालते हैं इस लकड़ी का आयतन, तो चलो निकालते हैं भाई लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन क्या होगा भाई, घनाभ का आयतन में से घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे। देखें भाई जब मैं लकड़ी निकाल रहा हूं, ठीक है, क्या है जब लकड़ी निकाल दी तो निकालने का मतलब घटाएंगे ना। ये यहां से पूरी लकड़ी गायब है, यहां से गायब है, यहां गायब है, और किस रूप में गायब है, ये शंकु के रूप में गायब है। जब गायब है तो क्या करें घटाएंगे। पीछे हम जब 12 पॉइंट क्या कर रहे थे 1 कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे थे जब निकाल रहे थे हम क्या कर जोड़ रहे थे, लेकिन वहां क्या था आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल था, तो पृष्ठ जो निकालने के बाद जो आपकी पृष्ठ प्राप्त हो रही थी उसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है आयतन निकालना है। आयतन निकालना है मतलब जो पूरा का पूरा भाग उसका आयतन है, मतलब इसके अंदर लकड़ी है कितनी उसका आयतन निकालना है, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है, तो घटाते हैं भाई घनाभ का आयतन माइनस कितने शंकु 4, तो 4 शंकुओं का आयतन। चलिए घनाभ का आयतन सब जानते हो क्या होता है भाई L गुणा B गुणा घनाभ की ऊंचाई कितनी बड़ा h है तो यहां रखूंगा बड़ा h माइनस 4 गुणा एक शंकु आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए L का मान कितना है भाई, L का मान अपने पास है 15, B का मान कितना है अपने पास 10 है, और घनाभ की ऊंचाई यानी h का मान कितना है 3.5। ठीक है, माइनस 4 गुणा 1/3 पाई का मान कितना 22/7, और r का मान कितना है, r का मतलब क्या है इसकी त्रिज्या वो कितनी है 1.4, और दूसरा क्या है 1.4 दो बार गुणा करेंगे ना इसकी r स्क्वायर दो बार गुणा, और h का मान कितना है, h का मतलब क्या है इसकी, अरे गलत कर दिया भाई, इसकी ऊंचाई यानी त्रिज्या कितनी दे रखी है, शंकु की त्रिज्या आपको दे रखी है 0.5 स्क्वायर दे रखी कितनी बार गुणा करेंगे दो बार, और h का मान कितना अपने पास, h का मान है अपने पास 1.4। आई बात समझ में। अब अपने क्या करना है पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट का मान कितना है 1, तो 10 यहां भी 1 तो यहां भी 10 और यहां भी 10 और यहां भी आपका क्या आएगा 10। अब क्या करना है जो कट रहा है उसको काट दो, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहां आया 15 गुणा कितना 35, माइनस का माइनस, इधर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, जो कैंसिल हो उसको क्या कर दो कैंसिल कर दो। देखो 7 का भाग अगर मैं यहाँ 14 से दूंगा 2 बार, और 2 का भाग अगर इस 5 में 10 में दूं तो कितने 5 बार, और 5 से 5 ये वाला कैंसिल। अब क्या है इस 5 का भाग अगर 10 में दूं तो कितने बार जाएगा 2 बार, और इस 2 का भाग 4 में कितने बार 2 बार। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या नहीं, और इसको इतना ही छोड़ दो। ठीक है, चलिए तो यहाँ है आपका 2 गुणा 22 गुणा और कुछ है क्या नहीं है भाई, बटे के अंदर कितना बचा 3 गुणा 10 यानी कितना हो गया 3 गुणा 10। इन दोनों के जब आपने गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 525, माइनस इन दोनों गुणा करो कितना 44, और बटे में कितना 3 गुणा 10 कितना 30, 500 कितना 25, माइनस 44 के अंदर किसका भाग दिया 30 का, तो 1.47 आएगा लगभग। ठीक है, और 525 में से 1.47 क्या करूं घटाऊं तो कितना आएगा 523.53, और क्या निकाल रहे हैं आयतन, तो क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा तीसरा और चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
की बात करें अपने किस में नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।